नमस्कार दोस्तों, चैनल मंत्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीवन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना पूरा जीवन भक्ति मार्ग में लगा देते हैं और देखा भी गया है कि ईश्वर भी ऐसे लोगों को कुछ ज़्यादा ही दुख देते हैं। फिर भी जीवन की लाख परेशानियां ही सही, भलाई और सत्य मार्ग पर चलने से ऐसे सत्कर्मी पुरुषों को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि भक्तों की रक्षा तो स्वयं श्री हरि नारायण ही करते हैं। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोय, बाल ना बाका कर सके, जो जग बैरी होए। अर्थात जिसको भगवान खुद सुरक्षा देते हों, उसको पूरी दुनिया की कोई भी शक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकती। यह कहानी भी एक ऐसे ही भक्त की है जिसका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। ईट गांव के रहने वाले भक्त जी का जीवन भी बचपन से ही सादगी से भरा था। बुराई और छल कपट तो लाखों कोस दूर भागते थे उनसे। भक्त जी का जन्म ठाकुर जाति के उच्च कुल में हुआ था। बचपन से ही भगत जी पर ईश्वर का कुछ ऐसा आशीर्वाद था कि जन्म होने पर भी वे रोए ना थे। बालक की ऐसी अवस्था को देखकर माँ और पिता हर पल बालक की चिंता में ग्रस्त रहते थे कि आखिरकार यह बालक रोया क्यों नहीं। ऐसे बालक को देखकर लोगों का तो यह कहना था कि यह बालक ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। माँ और पिता की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन भक्त जी तो पहले ही दिन से ईश्वर की भक्ति में मानो लीन थे। तीन दिन होने पर भी वह बालक न रोया। फिर अचानक ही 4 दिन बीतने पर घर में बालक के रोने का स्वर गूंज उठा। अबोध बालक के रोने के स्वर को सुनकर माँ और पिता का चेहरा सूरजमुखी के पुष्प की तरह खिल गया। घर में खुशी की लहरें दौड़ गईं। भगत जी का जीवन माँ बाप के लाड प्यार में जवानी तक बहुत अच्छा बीता। बचपन से जवानी की अवस्था तक भगत जी के मुख पर सूर्य जैसा तेज था। भगत जी अपने पूरे जीवन काल में अविवाहित ही रहे। ईश्वर भक्ति का रस भी कुछ ऐसा ही है कि सांसारिक मोह माया से वह दूर ही रहे। लेकिन भगत जी की जवानी की अवस्था में आने पर घर के कुछ लोग भगत जी से ईर्ष्या भी रखने लगे कि यह दिन रात ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, काम काज कुछ करता नहीं और बस पिता की दी हुई संपत्ति पर ही जीवन व्यतीत करता है। भगत जी भी पिता द्वारा दी गई छोटी सी संपत्ति पर ही संतोष से रहा करते थे। बड़े भाई की धर्मपत्नी को तो वह एक आंख ना भाते थे। धीरे धीरे परिवार के कुछ लोगों द्वारा इस प्रकार कटु वचन करने से पंडित जी का मन दुखी सा रहने लगा। बस बेचारे पिता द्वारा दी गई भूमि के छोटे से हिस्से पर ही संतोष से निर्वाह करते थे, जबकि बड़े भाई का जीवन तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर, अच्छी नौकरी प्राप्त कर सुख से बीतता था। भाभी भी ऐसी थी जो धन की चमक में हमेशा लोभी बनी रही। भाभी का ऐसा व्यवहार भगत जी को हमेशा कसोटता रहता था। भगत जी भी ऐसी दुनिया से दूर रहना चाहते थे जहां इंसान का इंसान के प्रति प्रेम न हो। ऐसी आशा से कि प्रदेश में उनका कोई जानकार है, यह सोचकर वह अपने घर को छोड़कर प्रदेश में रहने वाले अपने मुंह बोले बहनोई के घर आ गए। बहनोई ने भी उनका खूब आदर सत्कार किया,
जीवन फिर से खुशी से बीतने लगा। सुबह से शाम तक बस ईश्वर के ध्यान में ही मगन रहते थे। भोजन भी स्वयं अपने हाथ से पकाते थे। वस्त्रों के लिए भी कभी किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते थे। अपने वस्त्रों को भी अपने हाथ से ही धोया करते थे। ईश्वर भक्ति में ऐसे रमे हुए थे कि परदेश में भी सत्संग से जुड़े रहे। परदेश में भी वह लोगों को हमेशा सत्य मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया करते थे। बेचारे बहनोई भी ऐसे कर्जे में डूबे कि अपना वह घर बेचकर किराए के आसरे पर रहने लगे। भगत जी का मन अब और भी बेचैन रहने लगा। बेचारे मजबूरी के रहते उन्हें अपने गांव दोबारा जाना पड़ा। उधर प्रदेश में होने वाले सत्संग में भी जाना उनके लिए जरूरी रहता था। गांव में मिली भूमि पर जो अनाज उगता था उसी के धन को वह व्यय कर प्रदेश में होने वाले सत्संग को सुनने के लिए आते थे। अपने उन्हीं बहनोई के यहाँ एक दिन या 2 दिन रुक कर चले जाया करते थे। लेकिन अचानक भगत जी ना जाने कहाँ गायब हो गए। वह सत्संग के लिए घर से निकले थे, लेकिन उस शाम को वह घर लौटकर वापस न आए। बहनोई को भी चिंता सताने लगी, लेकिन यह सोचकर मन हल्का कर लिया कि भगत जी सत्संगी पुरुष हैं। सत्संग में ही कहीं एक जगह रुक गए होंगे। भगत जी का भी जीवन भी ऐसी सादगी से भरा हुआ था कि अपने हालचाल बताने के लिए भी वह अपने पास फोन इत्यादि नहीं रखते थे। उस दिन अत्यधिक मौसम खराब था और सर्दी के दिन थे, लेकिन भक्त जी 4 दिन होने पर भी लौट कर न आए। भगत जी के साथ उन दिनों क्या हुआ, एक ऐसा बालक जो उनके बहनोई के पुराने घर के पास रहता था, उसने अपने मुख से बताया। सुबह 7 बजे की बात थी। सोते हुए उस बालक के कानों ने कुछ ऐसी बातें सुनी कि अरे, वह भक्त नहीं था जो यहाँ पर पड़ोसी के घर में रहता था, वह तो पागल हो गया। वह यहीं कहीं सड़कों पर पागलों की तरह फटे पुराने वस्त्रों में घूम रहा है। वह कह रहे थे हर पल शुद्ध बना रहता था, किसी से कोई वास्ता तो रखता नहीं था, बस धोती और बनियान में ही घूमता रहता था। अब जाके पागल हो गया और ठाका मार के हंसने लगे। इस तरह से भगत जी को याद कर वहां के लोगों ने जमकर उनका उपहास उड़ाया। फिर कुछ ही देर में वह भक्त जी का उपहास उड़ाकर वहां से चले गए। लेकिन उनकी यह सारी बातें वह घर में सोता हुआ बालक सुन रहा था। उस दिन पिछली रात सारा समय जमकर बरसात हुई थी, लेकिन वह बालक सोचने लगा कि वह सीधे साधे भक्त जी पागल कैसे हो गए। ना जाने कब से उनकी यह हालत है। पिछली रात उन्होंने बरसात में कैसे बिताई होगी और ना जाने इतनी ठंड में उनका क्या हाल हुआ होगा। उस बालक का मन तभी से घबराने लगा कि भक्त को वह कैसे ढूंढे। उसी पल वह बालक भक्त को ढूंढने के लिए अपने घर से चला गया। उस दिन सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ था और सुबह मौसम में जबरदस्त ठंड थी। बालक ने घर के पास लोगों से पूछा कि वह भगत को कहाँ देखा गया है, तो किसी ने कहा यहाँ अस्पताल के पास उसे घूमते हुए देखा गया है। तभी भगत को ढूंढने के लिए वह बालक वहां से चल दिया। जाते जाते रास्ते में उसने कुछ लोगों से कहा, भाई वो भक्त नहीं थे जो पड़ोस में रहते थे, वह पागल हो गए हैं, चलो उन्हें खोजते हैं। तब लोगों ने कहा, अरे वो भक्त मर जाने दो, हमें क्या लेना देना। बालक ने उन लोगों की बातों की परवाह नहीं की और भगत जी को खोजने के लिए वह वहां से चल दिया।
अस्पताल काफी बड़ा था। सबसे पहले बालक ने उस सड़क पर खोजा जहां वह अस्पताल था। सड़क पर जगह जगह पानी भरा हुआ था। उस सड़क के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक चलते चलते भगत को उसने खोजा, लेकिन वह नहीं मिले। थक हार कर बालक ने सोचा क्यों ना उन्हें अस्पताल में खोजा जाए। अस्पताल भी काफी बड़ा था। उसका दायरा करीब कोई 500 से लेकर 700 मीटर का था। वह चारों तरफ अस्पताल के अंदर खोजने लगा, लेकिन भगत जी का अता पता नहीं चला। बालक ने सोचा क्या पता भगत जी अस्पताल के अंदर हों। यह सोचकर वह उन्हें अस्पताल के भीतर जाकर भी ढूंढने लगा, लेकिन भगत जी का वहां पर भी कोई पता ना चला। फिर सोचा अस्पताल की भारी चारों दिशाओं में जाकर भक्त को खोजना चाहिए। तब उसने अस्पताल के सामने की पूरी दिशा में अच्छी तरह से देखा। अस्पताल के बाईं तरफ की दिशा को देखा, लेकिन भगत जी का पता वहां पर भी नहीं चला। थक हार कर वह बालक वहीं कहीं बैठ गया और सोचा शायद भगत जी नहीं मिलेंगे, अब घर चलना चाहिए। यह सोचकर वह घर जाने लगा। अस्पताल की दीवार जैसे ही खत्म हुई तो बालक ने घर जाते जाते एक बार फिर से घूमकर अस्पताल की तरफ देखा। तब नजर आया कि एक पतला दुबला व्यक्ति जो अपना सर अस्पताल की बाहरी दीवार पर लगाकर मौन अवस्था में खड़ा हुआ है। उस व्यक्ति के सर के बाल बहुत हल्के थे, कुछ सफेद से कपड़े भी पहने हुए थे और वह बहुत दुबला पतला नजर आ रहा था। बालक ने उसे देखकर यह सोचा कि यह भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वह तो बहुत साफ सुथरे वस्त्र पहना करते थे और यह व्यक्ति तो चेहरे से काफी काला लग रहा है। भगत जी के मुख पर तो अत्यधिक चमक रहा करती थी। यह सोचकर बालक ने सोचा कि घर जाना चाहिए। भगत जी तो अब नहीं मिलेंगे, लेकिन जाते जाते बालक ने सोचा कि क्यों ना एक बार इस व्यक्ति को नजदीक से देख लिया जाए। यह सोचकर वह उनके पास नजदीक जाकर देखने लगा कि यह कौन है। तब उसने देखा वह व्यक्ति शरीर से अत्यंत दुबला पतला, सर पर बिल्कुल हल्के हल्के बाल, एक बनियान और पैंट पहने दीवार के साथ अपना सर लगाए मुख से लगातार लार टपका रहा है और सुध बुध खोए हुए खड़ा हुआ है। चेहरा बिल्कुल काला पड़ा हुआ है। बालक ने सोचा यह तो कोई पागल ही है, कहीं पत्थर उठाकर मुझे ना मार दे। जरा और नजदीक आने पर चेहरे को ध्यान से देखा तो नजर आया, अरे ये तो भगत जी हैं। बालक ने उन्हें देखकर कहा, भगत जी, भगत जी। लेकिन भगत जी को तो कोई सुध बुध नहीं थी। बालक ने दोबारा कहा, भगत जी, भगत जी। तब हल्की सी आवाज में भगत जी ने कहा, फिर तो बालक के मन में गहरा संतोष हुआ कि यह तो भगत जी ही हैं। खोजने पर वह मिल गए। फिर बालक ने बड़ी मासूमियत से भगत जी का हाथ पकड़ा और दीवार के सहारे से उन्हें हटाया और गौर से देखा कि भगत जी के चेहरे पर जगह जगह चोटें लगी हुई हैं और चेहरे पर जगह जगह रक्त जमकर चिपका हुआ है। चेहरा बिल्कुल काला और बेजान पड़ा हुआ है। बनियान जगह जगह से फटी हुई है। पैंट दोनों घुटनों की तरफ से फटी हुई है और घुटनों में चोटें लगी हुई हैं और रक्त पैंट से जगह जगह लगा हुआ है। मुख से लगातार उनके लार टपक रही है। यह दृश्य देखकर बालक को अत्यंत दुख हुआ। तब बालक ने भगत जी को उस स्थान से हटाकर एक बेंच पर बिठाया और कहा, भगत जी, मैं आपका पड़ोसी हूं, आपने मुझे पहचाना? तब भगत जी ने हल्के से स्वर में कहा,
और फिर मुख से लार टपकाने लगे। उनकी ऐसी दशा को देखकर बालक ने चाय वाले से कहा, भैया यह भगत जी हैं, ईश्वर के भक्त हैं, ना जाने कैसे इनकी हालत ऐसी हो गई है। आप इनके लिए चाय बनाइए और एक बिस्कुट का पैकेट भी दे दीजिए। मैं अभी अपने घर जाकर किसी को बुलाकर लाता हूं। तब बालक ने भगत जी से कहा, भगत जी मेरी बात सुनिए, इस समय आप बहुत बुरे संकट में हैं। मैं आपको बचाने के लिए आया हूं, आपका हितैषी हूं। आप कहीं जाना नहीं, मैं अभी घर जाकर किसी को बुलाकर लाता हूं। तभी बालक तुरंत घर गया और घर जाकर उसने बड़े भाई को यह सारी घटना बताई और कहा, चलो भगत जी की मदद करते हैं। तब बालक के बड़े भाई ने कहा, यह तो बहुत दुख की बात है, बस अभी थोड़ी सी देर में हम दोनों भाई चलते हैं। लेकिन बालक का मन अत्यंत घबरा रहा था। उनका वह रूप याद करके उससे रहा नहीं गया और वह पुनः दोबारा भगत को देखने के लिए गया कि भगत ने चाय पी है कि नहीं। तब वहां जाके उसने देखा कि भगत जी तो वहां नहीं है। तब उसने चाय वाले से पूछा, भैया वो कहाँ गए? तब चाय वाले ने कहा, भाई वो तो चले गए, चाय भी नहीं पी। बालक ने दोबारा उनकी तलाश की। भगवान का शुक्र था कि वह पुनः खोजने पर दोबारा मिल गए। बालक ने दोबारा उनका हाथ पकड़ा और उन्हें दोबारा बिठाया और कहा, तुम इस समय भयानक संकट में हो भगत जी, यहीं रहिए, यहां से कहीं पर भी मत जाइए। तब वह बालक पुनः अपने घर गया और इस बार वह दोनों भाई साथ में भगत जी के लिए एक गर्म स्वेटर घर से लेकर आए। तब बालक के बड़े भाई ने भगत जी को इस दशा में देखा और वह अत्यंत दुखी हुआ। फिर बालक के बड़े भाई ने उन्हें एक सेब खरीद कर दिया, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किलों से खाया और उन्हें वह गर्म स्वेटर पहनाया। भगत जी के शरीर में पहले से कुछ जान आई, उनका मुख जल से धुलाया। अब भगत ने दोनों भाइयों को पहचान लिया। वह दोनों भाई भगत जी को अस्पताल भी लेकर गए। तब डॉक्टर ने कहा, अरे भाई इन्हें बाहर निकालो, इन्होंने अपने कपड़ों के अंदर विष्ठा की हुई है और यह केस कोई आम केस नहीं है, यह सीरियस केस है, इसे कहीं और लेकर जाइए आप। दोनों भाइयों ने भगत जी के बहनोई का घर का पता लगाकर उन्हें वहां छोड़ दिया। उन्हें देखकर वहां पर उनके बहनोई की बेटी ने कहा कि अरे भगत जी, ये क्या हाल हो गया है आपका? भैया ये 4 और 5 दिन से गायब हैं। बेचारे भगत जी ने वह काली रातें ना जाने कैसे गुजारी होंगी। तब उन लोगों ने भगत जी को एक एम्बुलेंस की सहायता से उनके घर पर छोड़ दिया और वह दोनों भाई उन्हें छोड़कर खुशी खुशी अपने घर को वापस आ गए। दोस्तों, वह बालक मैं और मेरे बड़े भाई थे। आज उन दिनों को 15 साल बीत गए हैं। 1 साल उन्हें ठीक होने में लगा और आज भी वे भगत हमसे मिलने के लिए आते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी भगत जी कैसे बचे? क्योंकि वह तो ईश्वर के भक्त थे। जय हो श्री हरि की, जय हो श्री हरि की।